भागवत भगवान की जय हो। और आज कथा मैत्री मुनि विदुर जी महाराज से कहते हैं कि भैया मनु महाराज की 3 बेटियों के बारे में आपको मैं कथा सुना चुका हूं। अब मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनमें सबसे पहले उत्तानपाद के चरित्र के वंश का वर्णन श्री मैत्री मुनि विदुर जी महाराज को कथा श्रवण करवा रहे हैं। उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां हैं। बड़ी पत्नी का नाम सुनीति और छोटी पत्नी का नाम सुरुचि है। जाते उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी प्रत्युर्नेतरायत सुतो ध्रुवः। और दोनों पत्नियों को एक एक संतानें हुई। बड़ी पत्नी सुनीति देवी की ध्रुव जी महाराज हुई और सुरुचि की एक पुत्र हुआ जिसका नाम उत्तम हुआ। कि उत्तानपाद है कौन? इस संसारिक दृष्टि में हम आप सभी भी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत उदहु पादः सह उत्तानपादः। जिसके पैर ऊपर होते हैं वही उत्तानपाद है। तो हम आप भी अपने माता कि जब गर्भ में होते हैं तो सबके पैर ऊपर होते हैं, इसलिए हम आप भी उत्तानपाद हैं। और ध्रुव जी महाराज, ध्रुव एक अटल सत्य है और जिसके हृदय में इस प्रकार का अटल निष्ठा अटल सत्य होगा वही परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी सुनीति देवी है। सुनीति का अर्थ होता है बुद्धिमानी, जो नीति का अनुसरण करे वही है सुनीति। और सुरुचि का अर्थ होता है जो अपनी मनमानी करे, उनको हम आप क्या कहते हैं? सुरुचि कहते हैं। तो आज हम आप संसारिक दृष्टि से देखें कि हमारे आपके घर में मनमानी करने वाली ज्यादा संख्या हो गई है। तो इसलिए जो मनमानी करेगा अंत में उसकी क्या दशा होगी, और जो नीति का अनुसरण करेगा, धर्म का अनुसरण करेगा, तो उसके यहाँ ध्रुव जैसे पुत्र की उत्पत्ति होगी। आगे की कथा मैत्री मुनि विदुर जी महाराज कहते हैं कि शास्त्र बहुत हैं, लेकिन इस कलिकाल में शास्त्र पर चलना बहुत संभव नहीं है। इसलिए जो अच्छा लगे वही उचित कार्य किया जाए। और उत्तानपाद महाराज अपनी बड़ी पत्नी सुनीति को घर से निकाल दिया और सुरुचि की दासता स्वीकार कर लिया। आजकल हम आप सांसारिक दृष्टि से देखें, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि सुनीति को क्या मिला और सुरुचि को क्या मिला। सुनीति के मार्ग का आचरण करेंगे तो हम आपको, जैसे ध्रुव जी महाराज को ध्रुवलोक की प्राप्ति हुई, वैसे हमें आपको भी ध्रुवलोक की प्राप्ति हो सकती है। इस संसार में लाखों बेईमान खड़े हों, इस संसार में लाखों बेईमान खड़े हों,
परंतु लाखों के बीच में अगर कोई एक ईमानदार व्यक्ति है तो उसकी कीर्ति न रहने के बाद भी गाई जाती है। तो ऐसे ध्रुव जी महाराज हैं। उस ईमानदार व्यक्ति की कीर्तियस्य यह जीवितः, जब तक मानव की कीर्ति रहेगी तब तक वह समय समय पर याद किया जाएगा। एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिता श्री उत्तानपाद जी महाराज से मिलने गए और पिता का परिचय पाते ही ध्रुव जी महाराज जैसे अपने पिता के पास गए, उत्तानपाद महाराज ने देखा, अपने पुत्र को हृदय से लगाया और गोदी में बैठा लिया। परंतु सौतेली मां सुरुचि ने जैसे देखा, ध्रुव जी महाराज का हाथ पकड़ करके सिंहासन से नीचे उतार दिया कि अरे बेटा ध्रुव, तू भले ही राजा का बेटा है, परंतु मेरी कोख से तेरा जन्म नहीं हुआ है, इसलिए तेरा यह मनोरथ दुर्लभ है। दुर्लभे अर्थे मनोरथा, बेटा तेरा मनोरथ यह दुर्लभ है, दोबारा कभी इस सिंहासन पर बैठने की इच्छा मत करना। ध्रुव जी बोले, माता मैं केवल इसलिए नहीं बैठ सकता हूं कि हमारा जन्म तुम्हारी कोख से नहीं हुआ है। ध्रुव जी महाराज अपनी माता सौतेली माता सुरुचि से कहते हैं कि माँ, इस सिंहासन पर बैठने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। तो देवी सुरुचि ने कहा, तपसाराध्यम पुरुषम तैस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदेच्छसि नृपासनम। बेटा सिंहासन पर तू बैठना चाहे तो सबसे पहले जाकर के तपस्या कर, और तपस्या करके जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो वर मांगना, और वर मांग लेना कि हे प्रभु अब की बार मेरा जन्म माता सुरुचि की कोख से हो, फिर शरीर त्याग करके मेरा पुत्र बनकर पैदा होना। आज देवी सुरुचि अपनी कोख को भगवान से भी बड़ा बता रही है और उस माँ का अधिकार होता है। और देवी सुनीति के विचारों पर हम आप ध्यान दें तो देवी कहती हैं, मामलंगम तात परेशो मंथा भुक्ति जनो यत पर दुखस्तः। वह तेरी माँ है, डांट दिया तो क्या हुआ, माँ का अधिकार होता है। फिर उसने गलत क्या कहा। ध्रुव जी चौंक गए, कहे माता जी मुझे अभागिन का बेटा कहा, मुझे गाली दिया, और मेरी माँ को अगर कोई गाली दे तो मैं कैसे सुन सकता हूं। देवी सुनीति ने अपने पुत्र को समझाने लगी कि बेटा सत्यम सुरक्षाभिहतम भवान में ही यदुर्भगाया उदरे गृहीत्वा। और अगर तेरी सौतेली माँ तुझे अभागिन का बेटा कहा तो इसमें गलत क्या कहा। मैं तो अभी तक तुम्हें अपने पिता से का भी दर्शन नहीं करा पाई, मैं कब अपने को भाग्यशालिनी समझती हूँ, और उसने तुम्हें अभागिन का पुत्र कहा तो गलत क्या कहा। देखो बेटा, एक बात जीवन में सदैव याद रखना, तेरी सौतेली माँ जो तुझे बात बताई है उसको मैंने कभी नहीं आपसे बताया, और हम तो तुम्हारे पिता से भी तुम्हारा संपर्क ना करवा सकी, लेकिन तेरी सौतेली माँ ने तुझे परमपिता परमात्मा को प्राप्त होने के लिए प्रेरित किया और कहा तपसाराध्यम पुरुषम। और तू तो बेटा सदैव हमसे अपने पिता के बारे में पूछता था, और तेरी सौतेली माँ उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त होने के लिए प्रेरित किया। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि माँ वह परम पिता परमात्मा कौन है, उससे कैसे हमारी मुलाकात होगी। सुनीति माँ ने समझाया, बेटा उस परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त करने
कि तुम्हारे पिता उस पद को प्राप्त हुए हैं, तू भी जाकर परम पिता परमात्मा की आराधना कर। वह किसी एक जगह नहीं रहते हैं, बल्कि कण कण में परमपिता परमात्मा व्याप्त होते हैं। किस प्रकार से व्याप्त होते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मत प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ध्रुव जी महाराज ने कहा, माँ अगर परम पिता परमात्मा कण कण में व्याप्त है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? माता ने कहा, बेटा हर वस्तु दिखाई नहीं देती है। जिस प्रकार से पुष्प के कण कण में सुगंध समाहित होती है, उसी प्रकार से परम पिता परमात्मा सब जगह व्याप्त है। दूध के एक एक कण में घृत समाहित होता है। पहले दूध को जमाओ, फिर दही बनता है, फिर दही का मंथन किया जाता है, दही के मंथन के उपरांत उससे से घी निकलता है। इसी प्रकार से वह परम पिता परमात्मा कण कण में व्याप्त है। उसकी उपासना करो, साधना करो, किसी सद्गुरु की अनुकंपा से वह प्रकट होता है। और जहां पर बेटा तुम्हारी निष्ठा परिपक्व हो जाएगी, वहीं पर परम पिता परमात्मा प्रकट हो जाता है। ध्रुव जी महाराज के हृदय में एक एक बात अक्षर सा बैठ गई। ध्रुव जी महाराज के संस्कार जागृत हो गए, केवल बहाने की आवश्यकता थी। तुलसीदास जी महाराज को संस्कार पूर्व से ही पुष्ट थे, केवल बहाने की आवश्यकता थी। अरे तुलसीदास महाराज को पत्नी के वाक्य के बहाने बन गए। पत्नी के वचन के संस्कार जागृत होने से तुलसीदास जी महाराज परम संत को प्राप्त हुए। अरे मेरे प्यारे बंधुओं, दीपक बाती तैयार हो तभी चिंगारी काम करेगी। अगर दीपक में बाती ना हो, घी ना हो, तो चिंगारी क्या करेगी? तो तुलसीदास जी महाराज के पूर्व से ही संस्कार जागृत थे, केवल चिंगारी की आवश्यकता थी। उसी प्रकार से ध्रुव जी महाराज के पूर्व से ही संस्कार जागृत थे, केवल माता सुरुचि के वचनों का ध्रुव जी महाराज के अंदर संस्कार जगा। और लोग कहते हैं तुलसीदास जी महाराज इतने बड़े संत बड़े तो पत्नी के वचनों के कारण बने। तो हम तो कहते हैं कि संसार में कोई ऐसा स्त्री पुरुष नहीं है कि घर घर में स्त्री पुरुष में झगड़ा ना हो। अगर स्त्री के वचनों के कारण लोग संत बन जाए तो आज घर घर संत सब बने बैठे रहे। तो पूर्व से ही जिसके अंदर संस्कार जागृत होते हैं, वही इस परम पद को नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानमवापि पुत्रकः लक्ष्यामः कुमारस्य सकतस्य क्रीडनादिषु। और देवर्षि नारद जी कहते हैं कि बेटा तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है, और इस छोटी सी अवस्था में मान अपमान पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चों को माता पिता तो सहजता से प्रेम से डांट देते हैं, और
जिस परमपिता परमात्मा को तू ढूंढने जा रहा है उसको प्राप्त करने के लिए सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव भगवान आपके ये सुंदर उपदेश हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। हमारा हृदय इस प्रकार से व्यथित हो गया है जैसे कोई छलनी लेकर गाय को दूहने जाए। अब छलनी लेकर के कोई गाय दूहने जाएगा तो दूध उसमें नहीं टिकेगा। और नारद जी के कितने भी उपदेश किए लेकिन ध्रुव जी का विश्वास एकदम अडिग है। नारद जी को विश्वास हो गया कि सच्चा भक्त परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए और गोविंद भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर की शंख चक्र गदा पद्म धारण की हुई और जैसे ही गोविंद भगवान ध्रुव जी महाराज के सम्मुख प्रकट हुई, अब ध्रुव जी महाराज के तो हृदय में साक्षात गोविंद भगवान की छटा दिखाई पड़ रही है। ध्रुव जी आंख बंद किए हुए परमपिता परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं और सम्मुख साक्षात गोविंद भगवान खड़े हैं। भगवान श्रीमन नारायण को लगा मेरा भक्त मेरे स्वरूप का चिंतन कर रहा है और भगवान ने जैसे ही अपने स्वरूप को ध्रुव जी महाराज की छटा से हटाया, ध्रुव जी महाराज की आंखें खुली और ध्रुव जी महाराज की जब आंखें खुली तो ध्रुव जी महाराज ने देखा कि जो हम अपने हृदय से जिसका चिंतन कर रहे हैं वही मेरे सम्मुख खड़ा है। अब ध्रुव जी विचार करने लगे, मेरी माता ने परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत सी उपाय बताए थे, बहुत सी विधि बतलाई थी। पूज्य गुरुदेव भगवान ने भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी विधि बतलाई थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि परमपिता परमात्मा जब प्रकट होंगे तो क्या करेंगे। अब ध्रुव जी महाराज सम्मुख खड़े हैं, परमपिता परमात्मा ध्रुव जी महाराज न कुछ बोल पा रहे हैं न कह पा रहे हैं। भगवान को लगा कि मेरा भक्त कुछ कहना चाहता है। तुरंत भगवान श्रीमन नारायण ने अपने दिव्य शंख को ध्रुव जी महाराज की कपोल पर स्पर्श करवाया और स्पर्श होते ही ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत सब कंठस्थ हो गई। भगवत कृपा जब होती है तो गूंगे को भी वाचाल बना देती है। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिं यत कृपा तमहं वन्दे परमानंदम माधवम। और ध्रुव जी महाराज गोविंद भगवान की शरणों में बारंबार प्रार्थना किया, साष्टांग प्रणाम किया और भगवान ने कहा बेटा वर मांगो। ध्रुव जी महाराज अब कहते हैं प्रभु आपको देखने के बाद अब कुछ प्राप्त करने की इच्छा शेष ही नहीं है। गोविंद भगवान ने कहा बेटा तू सिंहासन प्राप्त करने के लिए मेरी तपस्या किया, पहले जा तुझे मेरा आशीर्वाद है कि 36,000 वर्ष तक जाकर तू सिंहासन पर राज कर, फिर तुझे ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी। ध्रुव जी महाराज को लगा कि आज हमको ठग लिया गया और ध्रुव जी महाराज परमपिता परमात्मा का दर्शन प्राप्त करके अपने राज्य के लिए प्रस्थान करते हैं। और महाराज उत्तानपाद देवी सुरचि जो सिंहासन से हाथ पकड़ करके ध्रुव जी महाराज को नीचे उतार दिया था, आज अपने समस्त परिकरों के साथ ध्रुव जी महाराज का सुंदर दिव्य स्वागत कर रही हैं। और ध्रुव जी महाराज को देखते ही देवी सुरचि ध्रुव जी महाराज को अपने हृदय से लगाया। मैत्री मुनि विदुर जी महाराज से कहते हैं कि हे विदुर जी, जिस परम पिता परमात्मा गोविंद की कृपा दृष्टि जिस जीवात्मा के ऊपर हो जाती है, सारा जगत उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाने लगता है। जहां पर सौतेली माता ध्रुव जी महाराज को फूटी
आंखों से नहीं देखना चाहती थी, आज वह स्वागत में खड़ी होकर ध्रुव जी महाराज का स्वागत कर रही है। और ध्रुव जी महाराज अपने पिता को प्रणाम किया, अपनी सौतेली माता को प्रणाम किया। कालांतर में ध्रुव जी महाराज का विवाह हुआ और इला और भ्रमी नाम की 2 कन्याओं के साथ इनका विवाह हुआ। कुछ समय बाद ध्रुव जी महाराज को 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसका नाम उत्कल और वत्सर हुआ। एक दिन ध्रुव जी महाराज के छोटे भाई उत्तम वन में शिकार के लिए गए और वन में गए तो यक्षों के द्वारा उत्तम का वध हो गया। देवी सुरुचि अपने पुत्र को ढूंढने के लिए जंगल में गई और उत्तम को जब नहीं प्राप्त प्रकट हुए और मनु महाराज ध्रुव जी महाराज से कहा कि ना हम मार्गो ही साधो नाम हरिकेशानुवर्ती नाम। मनु महाराज ने कहा कि हे बेटा, ये भगवत भक्तों का मार्ग नहीं है, भगवत भक्तों का मार्ग हिंसा नहीं होता है, और जहां पर तुम चल रहे हो या भगवत भक्तों का मार्ग नहीं है। ध्रुव जी महाराज सावधान हुए। यक्षराज कुबेर जी से ध्रुव जी महाराज माफी मांगा और लौट करके अपनी सत्ता का भार अपने बच्चों को सौंप दिया और संतों के संग बैठ करके भजन करने लगे कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी लोग दोनों हाथों से तालियां बजा जय हो। मस्ती में झूमते हुए जय हो। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। और ध्रुव जी महाराज संतों के संग में बैठ करके गोविंद भगवान का भजन करने लगे। 36,000 वर्ष पूर्ण हुआ और एक अलौकिक विमान प्रकट हुआ। और जब अलौकिक विमान प्रकट हुआ तो भगवान श्रीमन नारायण के पार्षद आकर ध्रुव जी भैया से कहा कि भैया आपका समय पूरा हो गया है, आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान के परम धाम चलने के लिए तैयार हो जाइए। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज विमान की तरफ आगे बढ़े, मृत देवता प्रकट हो गए और मृत देव ने कहा, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं, जरा हमारी तरफ भी देख लीजिए, ये मित्र लोक है और पहले मुझे अपनाओ और फिर प्रेम से जाओ। ध्रुव जी महाराज ने मृत देवता को बुला करके विमान के नीचे बैठा लिया और मैत्री मुनि विदुर जी महाराज से कहते हैं, मृत्योरमूर्धिम पदम दत्वा
आरोहाद्भुतम विहम। और मृत के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में जाकर बैठ गए। मेरे प्यारे बंधुओं, भक्ति में वह शक्ति है कि मृत्यु के देवता भी सिर झुका करके भक्त के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। विमान ध्रुव जी महाराज को लेकर उड़ा। तुरंत ध्रुव जी महाराज भगवान श्री नारायण के पार्षदों से कहा, पार्षदों ने ध्रुव जी महाराज को टोका कि महाराज जी आपका मुखमंडल लटका हुआ क्यों है। ध्रुव जी महाराज ने कहा, अब आप लोगों को क्या बताऊं, जिस माँ के संस्कार से आज मैं इस परम पद को प्राप्त हुआ और उसे अकेला छोड़ करके मैं जा रहा हूँ। तो भगवान श्री नारायण के पार्षदों ने कहा कि जिस माँ के संस्कार से आज तुम्हें इस पद की प्राप्ति हुई, वो तुम्हें पीछे कहाँ छोड़ सकती है। और ध्रुव जी महाराज से कहा कि हे राजन, देखो आपके पीछे जो विमान आ रहा है वो आपकी माता जी का आ रहा है। ध्रुव जी महाराज गदगद हो गए और अपनी माता सुनीति के साथ भगवान के परम पद को प्राप्त हुई। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। ध्रुव संगलानी जप्यो हरि नामो, ध्रुव संगलानी जप्यो हरि नामो, पायऊ अचल अनुपम पावहु अचल अनुपम ठाओ। इसलिए पावहु अचल अनुपम ठाओ। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, भगवान नाम का जप करो, किसी भी परिस्थिति में रहो, भगवान नाम संकीर्तन ही हमारे आपके जीवन का परम लाभ है। और ध्रुव जी महाराज तो अपनी माता सौतेली माँ सुरुचि के वचनों से व्यथित होकर परम पद को प्राप्त हुई। किसी भी परिस्थिति में रहो, भगवान का नाम जप करो। नाम का जो चमत्कार है वो आप लोग कथा के माध्यम से सुनी रहे हैं कि मात्र 5 वर्ष की अवस्था में नारद जैसे सदगुरु का आश्रय लेकर के ध्रुव जी महाराज परम पद को प्राप्त हुई। बोले हरि 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 बोल, केशवनाथ हरि हरि बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि बोल। बोल हरि 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 बोल, हरि केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। ओ केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। ओ केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। ओ केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, राघव केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी लोग तालियों की सेवा, जय हो।
प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेगा क्षण में भारी। ओ नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे, गाइए सभी लोग, क्षण में भारी। ओ नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम की मिश्री, नाम की मिश्री तो मुख में घोल, नाम की मिश्री तो मुख में घोल, नाम की मिश्री तो मुख में घोल। नाम की मिश्री तो मुख में खोल। बोल बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, बोल बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। सभी लोग आओ से जय हो राधा। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन ते मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन ते मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, हो नाम जपन ते मुक्ति पाई। सभी लोग गए। सदन कसाई, नाम जपते मोक्ति पाई। नाम कपीले तो अमृत घोल, नाम कपीले तो अमृत घोल। नाम कपीले तो अमृत घोल। नाम कपीले तो अमृत घोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, बोल बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि। सभी लोग गाइए मस्ती में। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव
सब माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल केशव माधव गोविंद ओ केशव माधव केशव माधव केशव माधव गोविंद बोल 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 केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव